हेलो दोस्तों। पार्थिया या पहला वंश मौर्योत्तर कालीन वंश है। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग वंश रहा है। पार्थिया मध्य एशिया में निवास करते थे। पार्थियाई मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था, परंतु इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीज था। इसमें महत्वपूर्ण शासक ये हुए हैं बोनोनीज, जो सिस्तान, अराकोसिया तथा एरिया का राजा था। वह अपने सिक्कों पर महाराजाधिराज उपाधि धारण करता था। स्पेलेरिस स्पेलेरिस भी इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। स्पेलेरिस बोनोनीज के बाद स्पेलेरिस राजा हुआ। उसके कुछ सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी लिपि में स्पेलेरिस का नाम तथा पृष्ठभाग पर शक नरेश एजेज का नाम खुदा है। ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि संभवतः शक नरेश उसकी अधीनता में वायसराय था। इससे पार्थियनों का तक्षशिला पर अधिकार सूचित होता है। अगला शासक गोंडोफर्नीज था। यह पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते वही पेशावर जिले में स्थित से प्राप्त हुआ है, जिस पर 103 की तिथि अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत की तिथि स्वीकार की जाए तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि 103 में से 103 माइनस 57 बराबर 46 ईस्वी, अतः 45 या 46 ईस्वी में गोंडोफर्नीज शासन कर रहा था। यह तिथि उसके राज्यकाल के 26वें वर्ष की है, अतः उससे 45 या 46 ईस्वी में शासन कार्य कर रहा था। गोंडोफर्नीज के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने पहली सदी में भारत आया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लेख में पहलवों को उखाड़ फेंकने की बात कही गई है। अंत में कुषाणों द्वारा इनका उन्मूलन कर दिया गया। ये लोग भारत के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। एक ये ग्रंथ है जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक, याद रखने की चीज़ है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के द्वारा हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं कुषाण राजवंश। चीनी ग्रंथ पानकू द्वारा रचित सीएन हांसू तथा फान ए द्वारा रचित हाउ हांसू में कुषाण वंश की जानकारी मिलती है। पहलवों के बाद कुषाण वंश का अस्तित्व आता है। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति थे। लगभग 165 ईस्वी में इसके पड़ोसी कबीले हिंगुनु ने यूचियों के नेता को मारकर उससे उन्हें पश्चिमी सेना का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। इस क्षेत्र में यह कबीला 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। कनिष्ठ यूची जो तिब्बत की ओर चले गए, ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने बैक्टीरिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित कर दिया। हांसू से पता चलता है कि यूची कबीला कुई-स्वांग कुषाण सबसे शक्तिशाली थे। यूची कबीला 5 कुलों में बटा था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफाइसेस थे। उन्होंने केवल तांबे के सिक्के चलाए। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कटफाइसेस शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। अगला शासक है बिम्ब कटफाइसेस। कुजुल कटफाइसेस की मृत्यु के बाद बिम्ब कटफाइसेस गद्दी पर बैठा। चीनी ग्रंथ हाउ हांसू से पता चलता है कि उसने तिएंचू की विजय की तथा वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तिएंचू का समीकरण सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। इस प्रकार इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। वह भारत के कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सोने चांदी
सोने तथा तांबे के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के कुषाणों ने नहीं चलाए। उसके सिक्कों पर यूनानी लिपि है तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि। उसके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी, बैल और त्रिशूल आदि अंकित है, जो उसके शैव धर्म में आस्था को घोषित करते हैं। कनिष्क अगला शासक है कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक कनिष्क। ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इसकी शासनकाल में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का बहुत विकास हुआ था। 78 ईस्वी से 105 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कनिष्क की 2 राजधानी थी, पहला पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरा मथुरा। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत के शक संवत का सूचक है। चीन से युद्ध इसने किया था। चीन से युद्ध कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें कनिष्क की पराजय हुई, परंतु बाद में वह विजयी हुआ। चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी। कनिष्क के समय में कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ। यही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कला शैलियाँ कनिष्क के शासन समय में भारत में 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिसे गांधार एवं मथुरा कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली इसे इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः गांधार कला शैली भी कहा था। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। यह यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती है। इसमें भौतिकता का पूर्ण स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मथुरा कला शैली इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय में मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसमें बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय पहली सदी में इसी कला शैली को दिया जाता है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा 13 मंजिलों का एक टावर बनवाया था। इसके ऊपर एक लौह छत्र स्थापित किया गया तथा उसी के पास एक विशाल संघाराम निर्मित किया गया। यह संघाराम कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। नगर निर्माण के विषय में कनिष्क के समय में कुषाणों ने जो नगर निर्माण किया था, कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। सिल्क मार्ग पर अधिकार कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये मार्ग थे कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, मर्व से फरात नदी होते हुए रोम सागर पर बने बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, ये भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग। इन तीनों मार्गों पर कनिष्क का अधिकार स्थापित था। सिक्के कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 किरण के जारी किए। कुषाणों को सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी प्राप्त है। सर्वाधिक ताम्र सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए। विद्वानों को आश्रय कनिष्क की राजसभा अनेक योग्य विद्वानों से सुशोभित थी। इसमें पाशर्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा के रत्न थे। कनिष्क का पुरोहित संघरक्ष था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और संद्रानंद सौरसित्रपुत्र की रचना की। कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ 102 से 106 ईस्वी यह कनिष्क का पुत्र था। इसकी कोई उपलब्धियां नहीं है। हुविस्क यह 106 से 140 ईस्वी तक शासन किया। इसने कश्मीर में हुस्कपुर
हुइस्क ने हुइस्कपुर नामक नगर की स्थापना कराई। यह शिव का और विष्णु का उपासक था। इसमें चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। हुइस्क द्वारा चलवाए गए चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के प्राप्त होते हैं। वासुदेव यह भी विष्णु का एवं शिव का उपासक था। इसके समय में उत्तर पश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुषाणों के हाथ से निकल गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे। ईरान में ससानियन वंश के तथा पूर्व में नागभारसी वंश के उदय ने कुषाणों के पतन में योगदान दिया। कुषाणों ने केवल स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के जारी किए, उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। समाप्त होता है मौर्योत्तर काल का ये आक्रमण। अब भारतीय जो अपना वंश शुंग, कण्व, सातवाहन आते हैं। इसके बाद संपूर्ण रूप से कहा जाए तो ये हिंद एवं शासकों आक्रमणकारियों के साथ ही भारत में ये शुंग, कर्ण, सातवाहनों का साम्राज्य भी चल रहा था।